मैं मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का ढिंडोरा पीटने में चुनाव के बहुत पहले से लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का हर एक कदम उन्हें लोगों के बीच एक अच्छी छवि, एक भिन्न छवि के साथ दिखा रहा है। 2024 के लिए जहां बीजेपी राम मंदिर का झंडा उठाए है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भारत के हर राज्य को जोड़ने में लगे हुए हैं। पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत न्याय यात्रा। दरअसल इस न्याय यात्रा की घोषणा ने सबको चौंका दिया है, लेकिन आखिर चौंकाने की वजह क्या है? वजह यह है कि न्याय यात्रा कहीं और से नहीं बल्कि उस राज्य से निकाली जाएगी जिसका नाम लेते ही बीजेपी की जुबान बंद और शब्द खत्म हो जाते हैं। इतना कहने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं किस राज्य की बात कर रही हूँ। जिस मणिपुर का म बीजेपी के लिए इतना भारी हो जाता है कि वो आगे कुछ कह ही नहीं पाते, उसी मणिपुर से शुरू होगी राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा। 2024 की रणनीति में राहुल गांधी के लिए ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में भी कई बार सवाल उठाए थे, जिसका जवाब देने में गृह मंत्री अमित शाह और पीएम दोनों ही असमर्थ थे। कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दक्षिण से उत्तर तक भारत को जोड़ने की यात्रा कर चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब करीब 6600 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में मणिपुर से मुंबई के बीच 14 राज्यों के 85 शहरों से होकर गुजरेंगे। आपको बता दूं कि ये जो यात्रा की जाएगी ये पूरी पैदल यात्रा नहीं होगी, बल्कि इसमें वो बस का भी इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की ये यात्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए होगी। आपको बता दूं कि ये न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू होकर नागालैंड जाएगी, जिसके बाद असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान और गुजरात से गुजरते हुए 20 मार्च को महाराष्ट्र की सीमाओं तक पहुंचेगी। राजधानी मुंबई में पहुंचने के बाद ये पूरी यात्रा समाप्त होगी, जिसकी शुरुआत बहुत ही कठिन नजर आ रही है। करीब 10 हफ्ते की इस यात्रा में राहुल को 6200 किलोमीटर का सफर तय करना है, जो पिछली यात्रा के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी है, और यही कारण है कि इस बार गाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाएगा और वक्त उससे भी आधा है। मगर उसके बावजूद उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जिस कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी इस वक्त बात कर रहे हैं, उसके बाद बीजेपी को लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं। हालांकि जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा वो ये कि क्या मणिपुर से यात्रा शुरू हो पाएगी। बीजेपी की क्या कोई गारंटी है कि वो इसमें अवरोध नहीं डालेगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जब राहुल गांधी मणिपुर के लोगों का दर्द बांटने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान भी उन्हें रोका गया था। सुरक्षा के इंतजामात के नाम पर उन्हें रोका गया था और कहा गया था कि आप वहां पे सुरक्षित नहीं है, ऐसे में आपका वहां जाना सही नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने कई बार ये बात कही थी कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं अपनी सुरक्षा स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हूं और लोगों से मिलकर उनका दुख बांटना चाहता हूं, मगर एक बार भी उन्हें मणिपुर में जाने की इजाजत नहीं मिली। आपको बता दूं कि मणिपुर में राहुल गांधी के नाम के नारे भी लगाए गए थे। लोग राहुल गांधी का भरपूर समर्थन कर रहे थे और अब भी लोगों का विश्वास राहुल गांधी पर बढ़ता देखा जा सकता है। इस न्याय मार्च का फायदा न सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी को, बल्कि इस न्याय मार्च का फायदा इंडिया गठबंधन को भी बखूबी मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी की ये यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी गुजरने वाली है, जहां इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े दावेदार हैं। चाहे वो बात आप बंगाल में टीएमसी की कर लीजिए और लेफ्ट पार्टियों की कर लीजिए, या फिर बात बिहार में जदयू की और आरजेडी की हो,
जहां पर एक बड़ी संख्या में लोग उनके वोटर्स हैं और वहां से उन्हें बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं, या फिर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पकड़ की हो, जहां पर उनके कई समय से, लंबे समय से समाजवादी पार्टी ने एक अपनी बड़ी जड़ें फैला रखी है, या फिर महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना की आप बात कर लीजिए, क्योंकि यही कारण है कि कांग्रेस वहां पर अपने मुंबई में इस यात्रा को खत्म कर रही है। इन्हीं दलों से सीट शेयरिंग करनी है कांग्रेस को, और ऐसे में यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस का बेस तो मजबूत करेंगे ही, बल्कि इन गठबंधन के पार्टियों की भी पकड़ राज्यों में मजबूत होगी, जिससे इंडिया गठबंधन को एक बड़ा फायदा मिलेगा। और यही कुछ कारण है कि कांग्रेस ने अपनी जो न्याय यात्रा का रोड मैप है कुछ ऐसा बनाया है ताकि ये सभी राज्य और उन राज्यों से जुड़ी पार्टियां मजबूत भी हो सके, और उन सभी राज्यों में कांग्रेस एक बार अपनी पूरी ताकत 2024 से पहले लगा सके। इन 14 राज्यों में से 3 राज्य बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल ऐसे होंगे जिनमें कांग्रेस के लिए बीजेपी को टक्कर देना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर पिछले चुनाव परिणामों को देखें तो बीजेपी ने इन सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया था, और अब तक की बात करें तो विपक्ष के पास पीएम के बराबर का जो एक चेहरा था वो कोई मजबूत चेहरा नहीं था। मगर अब इस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लें, या फिर न्याय यात्रा की शुरुआत की बात कर लें, या फिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से अभी तक में जो राहुल गांधी का सफर रहा है, उसके बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद अवश्य लग गए हैं। अब पीएम मोदी हो या बीजेपी का कोई दूसरा बड़ा चेहरा, विपक्ष के पास उनके मुकाबले के लिए एक मजबूत, एक लोकप्रिय चेहरा मौजूद है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि गौरतलब होगा कि आखिरकार 2024 की शुरुआत में न्याय के इस मार्च में क्या मणिपुर से यात्रा का शुभारंभ हो सकेगा या नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी लगातार राम मंदिर के मुद्दे को उठा रही है, 22 तारीख को उसका उद्घाटन होना है, 22 तारीख को रामलला की मूर्ति की स्थापना है। ऐसे में जनवरी के पहले हफ्ते से ही लगातार वहां पे अयोध्या में पीएम मोदी की जो यात्राएं हैं, रैलियां हैं, वो शुरू हो जाएंगी। उसके साथ ही 2024 की शुरुआत से ही यूपी में होड़ हंगामा, हल्ला होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की द्वारा ये शुरू की गई न्याय मार्च क्या बीजेपी को एक नया चैलेंज सामने रख कर देंगी, क्योंकि 2023 में जो सब कुछ हमने देखा, 2023 का अंत आ चुका है। ऐसे में मणिपुर में जो भी घटनाएं हुई थी, 4 मई की जो तस्वीरें सामने आई थी, जो दिल दहलाने वाली तस्वीरें थी, उसे देखने के बाद जितने भी सवाल उठाए गए, आज तक के इतिहास में किसी भी पीएम ने इतने सवालों के जवाब ना दिए हो, ऐसा हो नहीं सकता था। और इस बड़े डेटा के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि राहुल गांधी मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, और क्या इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करने दी जाएगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।